हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। आज का हमारा ये वीडियो एक कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाला है। और कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि 1 जनवरी 2023 से पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के ब्याज दरों में बदलाव आया है, उनको बढ़ा दिया गया है। जहां दिसंबर 2022 में आपको MIS पर 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, वही जनवरी में बढ़कर 7.1% हो गया है। तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी पुरानी पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम पर 6.7% के ब्याज के साथ कंटिन्यू रहें या उस MIS को तोड़कर 7.1% ब्याज वाला नया MIS करवा लें, क्योंकि यहाँ पर तो ब्याज ज्यादा मिल रहा है पुराने MIS के बदले। तो हम आपके लिए ये एक डिटेल वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हमने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है कि आपको पुरानी MIS को तोड़कर नई करवा लेनी चाहिए 2023 में, या अपनी पुरानी MIS के साथ ही कंटिन्यू रहना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आपके पास 7, 8, 9 मिनट का टाइम है तो ही आप ये वीडियो देखिए, पर स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसमें हमने सारी चीजें कैलकुलेशन से समझाई हैं। वीडियो का जो भी पार्ट आप स्किप करेंगे उसके बाद फिर आपको कुछ ज्यादा समझ आएगा नहीं। थोड़ा तसल्ली से और इंटरेस्ट लेके आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपके दिमाग में से ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि आपको पुरानी पोस्ट ऑफिस MIS को तोड़कर नई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। बताई हुई जानकारी आपको पसंद आए, आपके जरा भी काम आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिनोटेक चैनल का कोई वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी कैलकुलेशन हमने एक एक्सेल शीट में समझाई है, तो आइए हम वहीं पे चलते हैं। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपने अपनी MIS पिछले 3 साल में कराई है और उसको तोड़कर आप अब नई MIS कराना चाहते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या प्रोस कॉन्स है, वो हम अभी देखेंगे। ओल्ड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, इसका क्या मतलब है कि ये हमारी पुरानी वाली MIS की डिटेल्स हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने यहाँ पर 9 लाख रुपए लिया है। आप जानते हैं MIS में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही डिपॉजिट करवा सकते हैं जॉइंट अकाउंट के थ्रू, तो वो मैक्सिमम लिमिट हमने यहाँ पर ली है। आप अपने हिसाब से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 1 लाख 2 लाख यहाँ पर कुछ भी रख के कर सकते हैं। मंथली इंटरेस्ट 6.7% का 2022 है, उससे पहले वाले पे इतना ही मिल रहा था। उसके हिसाब से हमने 1 महीने का 5,025 रुपये और 60 महीने मतलब 5 साल का यहाँ पर निकाल लिया है 3,01,500 रुपये। टोटल रिटर्न का क्या मतलब है कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो हमें इंटरेस्ट मिला वो दोनों मिला के यहाँ पर 12,01,500 रुपये मिलेगा। प्री मैच्योर पेनल्टी 1 to 3 ईयर्स। अब एक समझने की बात है, MIS स्कीम पे अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करोगे तो पेनल्टी लगाई जाएगी। 1 साल से पहले तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हो। 1 साल से 3 साल तक अगर आप पैसा निकालते हो, प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो, तो आपको जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसके ऊपर 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और 3 साल से 5 साल तक अगर आप पैसा निकालते हो तो उस अमाउंट पे आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, हम 2% की पेनल्टी पे करेंगे 9 लाख रुपए पे, तो हमने 18,000 रुपये देने होंगे। और ये पेनल्टी काटने के बाद हमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 8,82,000 रुपये हमारे प्री मैच्योर विड्रॉल पर। तो अब इसी पैसे की हम नई ये कराएंगे MIS, नई जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, नई इन्वेस्टमेंट की हमारी डिटेल है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 8,82,000 रुपये रहेगा। मंथली इंटरेस्ट अब हमारा नई MIS की इंटरेस्ट रेट है उनके हिसाब से रहेगा 7.1%। और यहाँ पर हम 5 साल का कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा 3,13,110 रुपये। टोटल रिटर्न हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो इंटरेस्ट है दोनों को मिला के हो जाएगा 11,95,110 रुपये। इसको थोड़ा आप डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर हम टोटल मंथली इंटरेस्ट की बात करें, नई MIS में हमको मिलता है 3,13,110 रुपये, पुरानी MIS में हमको मिलता है 3,01,500 रुपये। तो नई में करवाने का यहाँ पर ये फ़ायदा दिख रहा है कि 11,600 रुपये का इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन रुकिए, थोड़ा ठहरिए। टोटल रिटर्न आप कैलकुलेट करेंगे तो नई वाली इन्वेस्टमेंट है जो हमारी नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, उसमें आपको निकल के आता है 11,95,110 रुपये। लेकिन पुरानी वाली MIS में ये देखिए 12,01,500 रुपये है। तो आपको यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ के करवाते हैं तो आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आप समझ गए मेरी बात। अगर आप पुरानी वाली MIS तोड़ के नई वाली कराओगे पिछले 3 साल की तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली लॉस होगा। 9 लाख रुपये पे 6,390 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 1 लाख 2 लाख पे भी ये लॉस ही रहेगा।
तो 1 साल से 3 साल के प्री मैच्योर विड्रॉल का हमने बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा पीछे से प्ले बैक करिए और आराम से उसको समझिए। अब हम चलते हैं 3 साल से अगर 5 साल आपकी MIS पुरानी है, उसको तोड़कर आप नई MIS 7.1% के हिसाब से करवाना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा उसको हम देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा वही रहेगा 9 लाख रुपए। मंथली इंटरेस्ट ये हमारी ओल्ड वाली है तो ये सेम ही रहेगा 3,01,500। टोटल रिटर्न 12,01,500। पेनल्टी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। पेनल्टी 3 साल से 5 साल की हमारी MIS है, इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर 1% की लगाई जाएगी। तो जो अमाउंट बनेगा वो 9,000 रुपये बनेगा। पेनल्टी के बाद हमें जो अमाउंट MIS प्री मैच्योर विड्रॉल पे मिलेगा वो मिलेगा 8,91,000 रुपये। अब हम इन्हीं 8,91,000 की नई MIS करवा देते हैं नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो देखिए हमारा जो मंथली इंटरेस्ट है वो 5 साल का कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3,16,305 रुपये। टोटल रिटर्न हमारा बन जाएगा इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को मिला के 12,07,305 रुपये। इसको थोड़ा अब हम डिटेल में समझते हैं। तो टोटल मंथली इंटरेस्ट नए MIS से हमें मिलेगा 3,16,305। पुरानी से हमें मिल रहा था 3,01,500। तो इंटरेस्ट में हमें 14,805 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब हम बात करते हैं टोटल रिटर्न की। तो टोटल रिटर्न देखिए नई MIS पे हमें मिल रहा है 12,07,305 रुपये। पुरानी पे हमें मिल रहा था 12,01,500 रुपये। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है 5,805 रुपये का 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। तो आप खुद समझदार हैं, अगर आपको 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 5,805 रुपये का फ़ायदा इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, तो आपको डेफिनेटली पुरानी वाली तोड़ के नई वाली में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है। पुरानी वाली को तोड़ना है, पैसा अकाउंट में आएगा, फिर उसकी नई MIS करवाना है। ये काफ़ी थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी है। तो आप कुछ समझदार हैं, आपका पैसा आपको डिसीजन लेना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आपकी मान लीजिए 4 साल पुरानी MIS है, उसको तोड़ के आप दोबारा से 5 साल की कराओगे तो टाइम पीरियड भी तो है। ये टाइम पीरियड आपका 9 साल का हो गया। जो 5 साल में आपकी MIS मैच्योर हो जाती वो अब 9 साल में जाके होगी। तो आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप बताई हुई ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। जहाँ भी नहीं आई वहाँ पर आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।